आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है, सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सारे हदूद पार कर रहे हैं, अगर उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। कहा PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए, चेक कर रहे हैं कि इनके पास आंसू गैस के शेल कैसे और कहाँ से आए। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज की आड़ में अफगानों का आना ख़तरनाक है। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांग ली। निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। कहा चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़हका खेज मंतक। कहा जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए भारत को दावत देना इंतहाई गैर मामूली इक़दाम है। PTI वाले लाशें गिराना चाहते हैं। अफसोस के बानी PTI ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को डी चौक धरने में खिताब की दावत दी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले चीनी सदर के दौरे के दौरान भी एहतजाज कर रहे थे। 10 साल बाद PTI वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है। PTI जो कर रही है उसे इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। SCO के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। भारतीय वजीर खारजा को PTI ने अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी। बाकी ममालिक के वज़राए खारजा भी आ रहे हैं, उन्हें भी बुलाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI मुल्क दुश्मनी पर तंज के तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI सिर्फ भारतीय वज़ीर खारजा को क्यों मदऊ कर रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं। किसी को SCO सबुताज करने नहीं देंगे। बानी के बच्चों के सगे मामू जैक गोल्ड स्मिथ ने इसराइल की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन इन्होंने मजम्मत तक नहीं की। ये लोग खुद गोल्ड स्मिथ ब्रिगेड का हिस्सा हैं। PTI मिस्टर जयशंकर को दिफाई तनसीबात और शौदा के मज़ारों पर हमलों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे ताकि दोनों लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल में बोली, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क को दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इजरायली मददगारों को एहतजाज में शिरकत की दावत कब मिलती है। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात। फौज ने डी चौक पर कंट्रोल संभाल लिया। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने सिक्योरिटी में सिविल इंतज़ामिया की इमदाद के लिए लाहौर में भी फौज को बुला लिया।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 6 ख़ारिजी हलाक, फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 अहलकार शहीद। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़िला स्वात के इलाके चारबाग में भी मुश्तरका ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी अताउल्ला मेहरान जहन्नुम वासिल इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। 22 सितंबर को गैर मुल्कियों के काफिले की गाड़ी को भी धमाके में निशाना बनाया गया था। CTD के पंजाब भर में 134 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 18 खवारजी दहशतगर्द गिरफ्तार। फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनाल खवारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। 18 डेटोनेटर, 53 हिफाजती फ्यूज वायर्स, असलहा बारूद बरामद। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रमा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला पाकिस्तान का दौरा होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। माहिरीन ने बैनुल-अक़वामी अमूर हम्मा बकाई ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जयशंकर की पाकिस्तान आमद भारत के अपने मफाद में है, भारत इस समिट से बाहर नहीं रह सकता। निज़ाम को बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकालना होगा। हमारा अदालती निज़ाम में झूठे गवाह को अदालत से जेल जाना चाहिए, बजाय इसके गवाह अपने घरों में जाए। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर उंगली उठा दी। कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अदालती निज़ाम का बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। झूठे गवाह को अदालत से सीधे जेल जाना चाहिए। फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि माजी में MQM जमात के साथ बहुत नाइंसाफियाँ की गईं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 142 केसेस रिपोर्ट। रमा साल सामने आने वाले केसेस की तादाद 2389 हो गए। सिंध में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट। 17 का ताल्लुक कराची से है। रमा साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल छा गए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर और कसूर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। टीचर मेरी उस्ताद ही नहीं है, मेरी टीचर मेरी माँ भी हैं। मैं अपनी टीचर से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई टीचर। मेरी टीचर दुनिया की बेस्ट टीचर है। असातिज़ा को मुल्की क़यादत का खैराज तहसीन। असातिज़ा के आलमी दिन पर सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और वज़राए आला की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी हुए। टीचर्स डे की मुबारकबाद और तालीमी खिदमात के लिए शुक्रिया अदा किया। हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत का इसराइली दावा। हाशिम सफ़ीउद्दीन जिंदा हैं या नहीं, हिज़्बुल्लाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में लबनान में 37 अफराद शहीद और 151 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 20 इसराइली हलाक। इराक से 3 ड्रोन हमलों में भी 2 इसराइली फौजी मारे गए, 24 जख्मी। कशीदा सूरत हाल के बायस लबनान से नकल मकानी जारी। इसराइल की गजा के इलाके तुलकरम पर लड़ाका तैयारों से बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत। गजा पर इसराइली हमलों को 1 साल होने के करीब। अब तक 41,802 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 96,844 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल ईरानी तेल तंसीबात पर हमला न करे, किसी और मकाम को निशाना बनाए। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीकी फ़ौज में भी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात फैल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया गया। पेंटागन के कुछ हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हिमायत और ताउन से इसराइली जारहियत में इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों की मशरिक़ वस्ता रवानगी ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा करेगी। कांगो में साहिल के करीब कश्ती उलटने से 78 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। कश्ती में 85 अफराद की गुंजाइश के बावजूद भी 278 अफराद को कश्ती में सवार किया गया। मकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका में समंदरी तूफान की तबाहकारियाँ, 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 223 हो गई, सैकड़ों अफराद लापता। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज़्यादा तबाही, सिर्फ एक रियासत में अमवात की तादाद 106 हो गई है। 7 लाख अफराद ताहाल बिजली से महरूम। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप का मेला कल पाक भारत बड़ा टाकरा होगा। रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत का साफ शिकन मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और पूरी दुनिया में शायकीन फिल्म की पसंद वैनम एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर आ रही है। वैनम द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी, फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।